हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है सिमी द ब्यूटिशियन चैनल पर। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बड़ी शिद्दत के साथ मेकअप किया और आपका मेकअप काला और ग्रे पड़ गया हो? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप काला और ग्रे कैसे पड़ता है। आप इसमें क्या गलतियाँ करते हो जो आपका मेकअप काला और ग्रे पड़ता है। हमें कभी भी फाउंडेशन लेना चाहिए तो अपनी स्किन के अंडर टोन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे तो अंडर टोन क्या होती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अंडर टोन क्या होती है। हमारी 3 प्रकार की अंडरटोन होती हैं। पहली वार्म अंडरटोन, दूसरी न्यूट्रल अंडरटोन, तीसरी कूल अंडरटोन। अब हम तीनों अंडरटोन को पहचानेंगे कैसे? सबसे सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम अपनी हाथों की वीन्स आप देखिएगा, इसमें यदि ग्रीन कलर की वीन्स होगी तो समझ जाइएगा आपकी वार्म अंडरटोन है, और इसमें यदि ब्लू कलर की वीन्स होगी तो समझ जाइएगा आपका कूल अंडरटोन है, और जिसमें दोनों वीन्स होती हैं वो न्यूट्रल अंडरटोन होता है। इतनी तो बात आपको मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। और अब स्किन टोन के अकॉर्डिंग मतलब क्या था, जैसे फेयर, वेरी फेयर, ब्रिटिश, और जिसको सांवला बोलते हैं, डीप अंडरटोन, मतलब डीप टोन, सॉरी, तो इसको कहते हैं स्किन टोन। अंडरटोन हमारी क्या होती है, अंदर स्किन के अंदर की टोन को हम लोग अंडरटोन बोलते हैं, स्किन की ऊपर की टोन को हम लोग स्किन टोन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको लोगों को? अब चलिए फाउंडेशन कैसे खरीदते हैं। चलिए मान के चलिए आप फाउंडेशन खरीद लाए मार्केट से। आपका फाउंडेशन क्या हो गया कि आप वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन गलती से आपको आ गया, मान के चलिए आपके पास गलती से आ गया वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन, और आप तो कूल अंडरटोन के हो, तो क्या करोगे इसमें? तो आप उसमें क्या करिए, अपने फाउंडेशन में यदि आपके पास कूल अंडरटोन का फाउंडेशन हो तो उसको थोड़ा मिक्स कर दीजिए। नहीं आपके पास है तो ब्लू कलर का पिगमेंटेशन आप थोड़ा डाल लीजिए। आपका तो पिगमेंटेशन क्या होता है, आई शेडो ब्लू कलर की हो, थोड़ी सी उसमें मिला दीजिए तो आपका कूल अंडरटोन का फाउंडेशन हो जाएगा। अब आप मान के चलिए वार्म अंडरटोन के हो, तो वार्म अंडरटोन में क्या करेंगे, वार्म अंडरटोन में येलो कलर का पिगमेंटेशन थोड़ा डाल दीजिए। येलो नहीं हो तो येलो वाला करेक्टर आप डाल दीजिए, या येलो वाला कंसीलर भी आप डाल सकते हैं, तो आपका वार्म अंडरटोन हो जाएगा। या वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन थोड़ा मिला दीजिए तो आपका वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन हो जाएगा। अब कूल अंडरटोन क्या करेगा, मतलब सॉरी, अब न्यूट्रल अंडरटोन क्या करेगा, न्यूट्रल अंडरटोन के ऊपर दोनों ही फाउंडेशन चले जाएंगे, उसको तो कोई सोचना ही नहीं है। सबसे अच्छी तो न्यूट्रल अंडरटोन होती है, मतलब कि कूल भी फाउंडेशन लगा, मतलब कूल अंडरटोन का भी लगा सकता है, वार्म अंडरटोन का भी लगा सकता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नहीं आती तो मैं आपको और विस्तार से समझाती हूँ कि जैसे वार्म अंडरटोन के लोगों को ज़्यादातर देखिएगा येलो कलर के कपड़े अच्छे लगेंगे, और ज्वेलरी भी येलो कलर की ही अच्छी लगती है, और उसको सिल्वर कलर की ज्वेलरी नहीं अच्छी होती है। और जो न्यूट्रल अंडरटोन की उनको दोनों ही ज्वेलरी अच्छी लगेगी, वो दोनों ही ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। और जो एकदम कूल अंडरटोन के हो तो उनको डायमंड वाली ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस अकॉर्डिंग भी आप जान सकते हो कि मेरी कौन सी अंडरटोन हो, आपके ऊपर किस कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें थोड़ा मतलब डार्क, मतलब कैसे हम बताएं आपको, येलोइश हो, वो वार्म अंडरटोन होता है। वैसे इंडिया में ज़्यादातर वार्म अंडरटोन ही पाई जाती है, इसमें आपको कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। और यदि आपको तब भी कंफ्यूजन हो बताएं तो फिर आप मुझे फिर से कमेंट्स करके बताइए कि मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।